नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही कक्षपाल जो भी है, जो भी झारखंड में जो वैकेंसियाँ थी वो रुकी हुई थी, वो सरकार धीरे धीरे अभी क्या प्रोसेस में आ चुकी है। अभी आप सभी को मालूम हो कि विधानसभा में जो नियमावली है रनिंग को लेकर वो चेंज हो गया है। कितना है और उसमें क्या आप लोगों को परेशानियां हो सकती है, ठीक है। क्या लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन पर भी हम लोग बात करेंगे, क्या बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले आज का हमारे पास जो आया है पेपर कटिंग, उसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे यानी इस चैनल में अभी आप सभी को जो वैकेंसी निकली है ग्रुप डी का, ठीक है, उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। और जीएसएससी सीजीएल का तो आप सभी जानते हैं कि क्या हाल है, ठीक है। उसमें तो जब एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तो उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जीएसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे क्लास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल में बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि इस चैनल में, ठीक है, यानी हमारा जो चैनल है लगभग 3000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आप सभी के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने पुलिस, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही और जेल कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया, ठीक है। क्या बदलाव है देख लेते हैं, ठीक है। पहले इन पदों के लिए अलग अलग शारीरिक परीक्षा होती थी, ठीक है। अब एक ही परीक्षा आयोजित होगी। पहली बार संयुक्त नियुक्ति नियमावली बनाई गई, ठीक है। यानी कि पहली बार जो है मिलाकर, संयुक्त मतलब होता है मिलाकर, नियमावली को बनाया गया है, ठीक है। देखिए, सरकार ने शारीरिक परीक्षा में दौड़ की मानकों को भी बदल दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि पहले जो था वो 10 किलोमीटर था लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर था, ठीक है। अब देखिए उसमें बदलाव कर दिए गए। पिछले साल उत्पाद सिपाही भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान 15 युवकों की मौत होगी। यहाँ पे 15 ही बताया गया, लेकिन 15 से ज़्यादा, लगभग 20 लोग से ज़्यादा है, ठीक है, उन लोगों की जान चली गई। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बदलाव का फैसला लिया है, ठीक है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है, जिनमें राज्य सरकार ने खनिजों पर शेष बढ़ाने और पीजी पास एमबीएस छात्रों को, ठीक है, छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ठीक है। बहुत सारे निर्णय लिए गए, लेकिन हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, उत्पाद सिपाही का और झारखंड पुलिस का, ठीक है, कक्षपाल का। उनमें कौन सा नियम बदलाव किया गया है रनिंग में, ठीक है, कितना किलोमीटर आप लोग को रनिंग करना होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने दौड़ की अर्हता को संशोधित करते हुए तय किया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर, कितना देखिए 6 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर ये बॉयज़ के लिए, ठीक है। और देखिए गर्ल्स के लिए यहाँ पे कितना बताया गया। और महिलाओं के लिए समय सीमा 10 मिनट होगी, ठीक है, 1600 मीटर ही, ठीक है। अगर गर्ल्स की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इन लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया गया है और 1600 मीटर ही होगा, ठीक है। यानी दोनों का रनिंग सेम है, टाइमिंग में बदलाव किया गया, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए सिपाही उत्पाद यानी कि सिपाही है, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, शारीरिक मानदंड में भी बदलाव किया गया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई 107 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, ठीक है। देखिए उस समय जब हम लोग का यानी कि उत्पाद सिपाही की अगर हम लोग बात करें तो जो चेस्ट की माप की गई थी नॉर्मली, ठीक है, अभी जो होगा थोड़ा कड़ाई से होगा, क्योंकि उस समय सभी को लगभग पास कर दिया गया था, ठीक है, जितने भी लोग थे
वो रनिंग क्वालिफाई किए, लगभग लोग 90% लोग जो है वो चेस्ट में क्वालिफाई कर लिए थे, ठीक है। बाकी बात 10% जो गर्ल्स थे वो लोग को, मतलब कि सॉरी गर्ल्स मैंने बोल दिया, बॉयज़ जो थे वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है झारखंड पुलिस में, क्योंकि अभी तो सरकार बन चुकी है, अभी सारा चीज़ हिसाब से होगा, ठीक है। उसमें सरकार नहीं बनी थी, जिनके कारण सरकार चाहती थी कि लगभग लोगों को पास कर दे, ताकि जो लोग पास होंगे उनको लगेगा कि अगर ये सरकार आएगी तो फिर से यानी कि जो भी प्रक्रिया फटाफट करेगी, जिनके कारण देखिए राजनीतिक में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो सारा चीज़ अपना दाव पेच लगाता है, ठीक है। यानी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो चलता है, यानी कि अपने दिमाग से काम किए कि लगभग लोगों को पास करवा दिए, और लोगों को लगा कि ये जो सरकार अगर फिर से बन जाती है और इन्हीं को वोट देंगे, ठीक है, यानी कि फिर से बन जाती है तो जो हमारा प्रक्रिया है, ठीक है, उत्पाद सिपाही का हो चाहे झारखंड पुलिस का हो, जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए, क्योंकि इसमें पास हो गए हम लोग। तो इसी के चलते जो सरकार है वो क्या कर दी, सभी लोगों को लगभग लोग, इतना लोग पास नहीं होते रनिंग में, लेकिन आप देखेंगे कितने लोग पास हुए, बहुत ही ज़्यादा लोग, ठीक है। इसीलिए जानबूझकर सरकार पास करवाई, ठीक है। और फिर से सत्ता में तो आ गया, आप क्या बोल सकते हैं, सत्ता में है तो उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। अब देखिए नियमावली में चेंज कर दी है। अब देखिए यहाँ पे 107 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीने के जो चौड़ाई है 81 सेंटीमीटर निर्धारित किए थे। ST SC के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और सीने की चौड़ाई जो है 79 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि निर्धारित किया गया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो नियमावली में चेंज किया गया। हालांकि ये जो नियम है पहले था रघुवर सरकार के समय में, ठीक है, लेकिन इस नियम को बदलाव किया गया था। क्यों बदलाव किया था? क्योंकि झारखंड के जो जलवायु है, जो मौसम है, इस अनुकूल नहीं। यहाँ के जो लड़के हैं वो थोड़ा सा मतलब कि हाइट वगैरह में थोड़ा सा कम है और 1600 मीटर के लिए अनुकूल नहीं है, जिनके कारण इन सारे चीज़ों को बदलाव किया। बाहरी राज्य के जो लड़के थे वो ज़्यादा क्वालिफाई होते थे, ठीक है, झारखंड की तुलना में, जिनके कारण इसको बदलाव करके 10 किलोमीटर किया गया था। क्योंकि झारखंड के जो लड़के हैं वो लगभग लंबी रनिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जिनके कारण बदलाव किया गया था। और फिर से वही चीज़ें दोहराई गई है, 1600 मीटर कर दिया गया। खैर एक चीज़ आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पे विज्ञापन के बीच में बदलाव किया गया। अगर कोई विद्यार्थी अगर फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग फेल होंगे, और कोई विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे कि हम तो जाएंगे कोर्ट कचहरी, तो यहाँ पे सरकार हम लोग को एक तरीके से, आप अगर ध्यान देंगे, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है जेटेट और सीटेट का। क्योंकि सीटेट वालों को ये कहते हुए बाहर निकाल दिया गया कि विज्ञापन के बीच में आप बदलाव नहीं कर देते हैं, ठीक है, यानी कि नहीं कर सकते। इसी तरीके से झारखंड पुलिस बदलाव कर दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी अगर कोर्ट कचहरी जाना चाहे तो अगर चले गए तो ये जो वैकेंसी है वो लटक जाएगी, ठीक है। और सरकार तो चाहती कि जो विद्यार्थी वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। अगर फिर से विज्ञापन को रद्द करके नहीं निकाला गया ना विज्ञापन, तो हो सकता है मामला फंस सकता है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है सीटेट जेटेट का। क्योंकि जेटेट और सीटेट में सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी निकाली गई थी जेटेट वालों के लिए। सीटेट वाले हाई कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी 8 साल से मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट अनुमति दे देती है और उन लोगों को विज्ञापन में बीच से बदलाव हो जाता है उस समय, ठीक है, और एंट्री कर दिया जाता है। लेकिन जब जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे झारखंड पुलिस में भी बीच में बदलाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि मामला इस तरीके से, अगर कोई छात्र अगर कोर्ट जाए तो, नहीं जाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात मुझे जो बोलना था मैंने बता दिया आप लोग को, आपके सामने एग्जाम्पल भी रखा, लाइव अभी चल रहा है। अभी सीटेट और जेटेट का मामला पूरी तरीके से पेचीदा हो चुका है, ना इनका रिजल्ट निकल रहा है ना उनका रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हो। इसी तरीके से झारखंड पुलिस का भी फंसेगा, क्योंकि उत्पाद सिपाही का मामला आप सभी को मालूम होगा, वो भी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले ही क्लियर हुआ, कुछ महीने पहले। तो इसी तरीके से सरकार दिमाग लगा के सब जो नियम कानून बदलाव करती है ना, जानबूझकर करती है, ताकि उनका कार्यकाल चलता रहे। उनके पास वैकेंसी है, सीमित है। अब सीमित वैकेंसी में अपने कार्यकाल तक चलाना है, तो किसी न किसी तरीके से वो चलाएगी। इसी के मामला को कोर्ट कचहरी तक लेते जाएगी। कोर्ट कचहरी में जाने के बाद लगभग साल भर 2 साल चल ही जाता है, ठीक है। कोई भी मामला इतना आसानी से क्लियर नहीं होता। जैसे सिज्जल का भी मामला देख लीजिए ना, उसमें भी
कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है। अभी देखिए कितना महीना साल भर हो चुका है, जैसे सीजल का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसी तरीके से झारखंड पुलिस में भी होने वाला है, संभावनाएं हैं अगर कोई छात्र चले गए कोर्ट तो, क्योंकि वो बोलेंगे कि जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय 10 किलोमीटर था, हमने उस हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया था, क्योंकि हमें लगा था, हमने साल भर तैयारी किया 10 किलोमीटर का, आप अचानक से 1600 मीटर कर देते हैं तो अचानक से हम कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सरकार के पास क्या जवाब रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है सरकार ये जो नियमावली में बदलाव करके सही की या गलत, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार हो सकता है कि जो प्रक्रिया है उसको जल्द करवाने के चक्कर में है और बहुत जल्द हो सकता है कि क्लियर हो जाए, लेकिन इतना आसानी से क्लियर नहीं होगा। समझिए कि अभी 5-6 महीना 7 महीना लगभग लग ही जाएगा इस वैकेंसी को पूरा करवाने में। ठीक है, बाकी बात, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग का अलग से बना हुआ है, मैथ का अलग से बना हुआ है, झारखंड अलग से बना हुआ है, क्षेत्रीय भाषा का अलग से बना हुआ है, जीएस के लिए भी अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो भी पीडीएफ होते हैं क्लासेस के वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और रही बात लॉन्ग जंप हाई जंप की, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था, लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। अगर आने वाले दिनों में बदलाव होती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।